हर चीज जो दूध देती है गाय नहीं होती, और बिना दूध के चाय चाय नहीं होती। वेलकम टू आईयूपीएससी दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन में पहला वर्ड हमारा आता है एसिड। एसिड का सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, कैसे एसिड बन जाता है, कैसे एसिडिफिकेशन हो जाता है। तो बस एक लाइन जानिए, H+, ओके, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब किसी भी लिक्विड में, तो वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। इसीलिए इसी के कंसंट्रेशन को नापने के लिए हमने इसका फॉर्मूला बनाया था 1/H+ log(10) इक्वल टू, इसी से हम क्या करते हैं, पीएच नापते हैं। पीएच को नापने के लिए हमने एक स्केल बनाया है। वो स्केल है 0 से 14 के बीच में वैरी करता है। 0 से 7 तक हमारा एसिडिक होता है ये, और 7 से 14 के बीच में, 7 to 14 के बीच में, ये बेसिक नेचर का होता है, ये अल्कालिन नेचर का होता है। तो ये है हमारा एसिड का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों देखते हैं कि एसिडिफिकेशन जो हमारे नेचर में हो रहा है, जो हमारे अर्थ पे एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसका मेन सोर्स क्या है। तो इसके बेसिकली सर दो सोर्स हैं। वो सोर्स है, पहला SOX का सल्फेट के ऑक्साइड या सल्फाइड के ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है आपका HCHO, ओके। ये हमारे बेसिक सोर्स हैं, और इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सोर्स जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एसिडिफिकेशन को, वो SOX और NOX है। ठीक है, मान लिया सर SOX है, वो NOX है। तो आप बताइए कि SOX और NOX का सोर्स कहां से आता है। तो आप देखिए, जो भी SOX, NOX या फास्फोरस या कार्बन, इसके लिए इसकी साइकिल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसी साइकिल को मैं रिकॉल करते आपको बताता हूं कि SOX का जो हमारा सोर्स है, पहला सोर्स है आपका आयरन सल्फाइड। अब ये आयरन एज चल रहा है। आयरन एज चलने के साथ ये होता है कि हर एक चीज जो बनी हुई है, जो हमारा बेसिक नीड्स जो भी पूरी करता है, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन। मशीन आयरन से, लैपटॉप आयरन के यूज से, कुछ भी जो भी चीज आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आयरन के यूज होकर ही आया हुआ है। तो आयरन सल्फाइड होता है, वो ओर के फॉर्म में, आयरन सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। उसको जब हम निकालते हैं, ठीक है, माइनिंग करके, और उसको ले जाकर इंडस्ट्री में स्मेल्टिंग करते हैं, उसको ओर को क्लियर करते हैं, उसमें से आयरन निकालते हैं। ओर में क्या होता है, इम्प्यूरिटी भी होती है और प्लस मेटल भी होता है। उसको जब हम निकालते हैं तो वहां से सल्फाइड निकल जाता है, और वो जाके एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। और साथ में जब हम कोल या पेट्रोलियम यूज करेंगे जलाने के लिए इंडस्ट्री में, तो वहां से भी क्या निकलता है, हमारा सल्फाइड निकलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, वहां से जो लीकेज होती है, जो वहां से इवेपोरेशन होता है, जो वहां से निकलता है, वो भी क्या ऐड करता है, सल्फाइड ऐड करता है, सल्फेट ऐड करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हम बात करते हैं NOX की। NOX का हमने बहुत सारे सोर्स पीछे बता चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये बेसिकली आते हैं जब फॉरेस्ट फायर होता है, मतलब जब जंगल में आग लगती है। ठीक है, हिंदी में दावानल बोलते हैं। तो ये हमारे सोर्स हैं। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली इसका एरिया कहाँ पे होता है, ज्यादा एरिया ये कहाँ कंटेन करता है हमारा। तो इसका जो बेसिक एरिया होता है, देखिए आयरन सल्फाइड निकला हुआ है, और हम पेट्रोलियम और कोल को जला रहे हैं, तो ये आयरन सल्फाइड कहीं भी जाकर तो उसको आयरन निकाला जाएगा। तो वो कौन सा एरिया होता है हमारा, इंडस्ट्रियल एरिया। और इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर तो जाके ये छा जाते हैं, लेकिन विंड जब चलेगी, हवा जब चलेगी, पवन पुरवाई जब चलेगी, तो वो लेकर दूसरे एरियाज में भी चली जाती है इन्हें। ठीक है, मतलब दूसरे एरिया में भी, नियर बाई एरिया में भी इसका इंपैक्ट होता है एसिड रेन का, एसिडिफिकेशन का। ठीक है, उस एरिया में भी जाके क्या होगा, बारिश होगी तो एसिड रेन होगी। अब इसके कुछ कंट्रीज देख लेते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपैक्ट हुई कंट्री है आपका स्क्वेंडियन, जो आपका कंट्री है, वहां पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा। इंडिया में यदि देखें तो बॉम्बे, कर्नाटका, केरला और उड़ीसा। उड़ीसा में तो होना ही होना है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है।
आयरन और काफी मिलता है उड़ीसा में। अब जरा देखते हैं कि एसिडिफिकेशन से होता क्या है। एसिडिफिकेशन से क्या होता है कि जो हमारी बारिश होती है, ठीक है, वो बारिश में ट्रैप हो जाते हैं SOX और NOx, और ये क्या करते हैं, एसिड रेन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक SOX और NOx सल्फाइड का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि ये ड्राई डिपोजिशन हो। ड्राई डिपोजिशन मतलब कि इसमें बारिश नहीं होगी, ये एटमॉस्फेयर में गए और सीधा अर्थ पे फिक्स हो गए, ये ड्राई डिपोजिशन हो सकता है। उसके बाद NOx जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये हमारा HNu के साथ, HNu मतलब होता है आपका फोटोलाइट, सन के लाइट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हार्मफुल ओजोन बनाते हैं, जो लोअर लेवल का ओजोन होता है, और उससे हमारा बनता है स्मॉग। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि अब वेट डिपोजिशन होगा, बारिश होगी, तो जो बारिश होगी तो उसमें क्या क्या कंटेन होता है। पहली चीज सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, H+ होता है। H+ मतलब ओके, NH4+ अमोनिया होता है। अब देखिए दोस्तों इसका इफेक्ट क्या होगा, एसिड रेन तो हो गई, क्या इफेक्ट होगा। तो पहला इफेक्ट देखते हैं कि सॉइल पे इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो सॉइल पे इसका इफेक्ट देखते हैं तो दोस्तों H+ जो हमारा H+ आया हुआ आयन, ये एक्सचेंज हो जाता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट है मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम से ये एक्सचेंज हो जाता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज हो जाता है तो लीचिंग हो जाती है, इन एलिमेंट्स की लीचिंग हो गई तो हमारा लैंड क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। ओके। और दोस्तों सॉइल में बैक्टीरियाज होती हैं, अर्थवार्म होते हैं, लिचेंस होते हैं। तो जब ये एसिड रेन होता है ना तो उनका रेस्पिरेशन एक्टिविटी घट जाती है, सांस लेने की क्षमता घट जाती है। तो जो डिकम्पोजिशन करते हैं जिससे हमारी सॉइल बनती है वो भी बनना कम हो जाएगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है कि इंडिया में इसका इंपैक्ट काफी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो एल्कालीन है, क्षारीय है। ओके, हिंदी में बोले तो एल्कालीन होने के कारण यदि इसमें एसिड रेन भी होता है तो बिट इफेक्ट पड़ता है, इसमें काफी कम इफेक्ट पड़ता है। तो इंडिया में इसका इंपैक्ट क्या होता है, कम होता है, लेस। अब वेजिटेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी उसको देखते हैं। वेजिटेशन में क्या होता है कि प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, ये समय से पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इसको जरा एक चीज देखते हैं, प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी तो क्या होगा। यदि हम सेव खाते हैं, संतरा खाते हैं, ओके, जितने हमारे फ्लावर्स हैं ये एक चीज से पैदा होते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनेटर्स, बी, बैट, बर्ड्स, इनसे बनता है ये। और जब इनकी प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी वेजिटेशंस की, तो वो जो पॉलन और सीड्स जो हमारे पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ये मेल प्लांट से इकट्ठा कर फीमेल प्लांट पे ले जाकर देते हैं, ओके, पॉलन और सीड्स को। तो ये जो पॉलिनेशन की हमारी एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी, और पॉलिनेशन की एक्टिविटी कम हो जाएगी मतलब कि हमारा जो 1/3 बाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंसान लेता है वो ड्यू टू पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट डाई होना शुरू हो जाएंगे, पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये है हमारे वेजिटेशन पे इम्पैक्ट। दूसरा क्या है कि हमारा जो लिचन होता है, लिचेंस क्या करते हैं, लिचेंस क्या करते हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन मतलब ये होता है कि कोई भी एक जगह है जहां पे सॉइल नहीं है, बैरन लैंड है, ये लिचेंस बेसिकली हमारे एल्गी और फंगी होते हैं। तो एल्गी आपका क्या है, प्लांट है, फंगी आपका एनिमल है, इनके बीच का सिम्बायोसिस होता है। एल्गी क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट देता है फंगी को, और फंगी क्या करता है आपका कि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर किसको देता है, एल्गी को। इनके बीच का एक सिम्बायोसिस है। इसके प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, मतलब कि हमारे सॉइल प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। ओके। तीसरी चीज देखिए, पीएच के अकॉर्डिंग ही जो हमारे पीएच है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, फंगी हैं, ब्रू ग्रीन एल्गी हैं, ये पैदा होते हैं।
तो देख लेते हैं कि यदि ऑप्टिमम हमारी पीएच है, पीएच हमारी ऑप्टिमम है, ठीक है, 6 से 8 के बीच में है, तो यहां पे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। लेकिन वही एसिडिक हो गया, एसिडिक होने का मतलब क्या, हमारा पीएच लेस देन 5.6 हो गया, ठीक है, पीएच लेस देन 5.6 हो गया, एसिडिक हो गया, तो वहां पे फंगी जन्म लेना शुरू कर देंगे। और वही यदि एल्काइलिन हो गया तो वहां ब्लू ग्रीन और एल्गी जन्म लेना शुरू कर देंगे, ठीक है, पीएच के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है। तो होगा क्या एग्जैक्टली, तो ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा और जीएनपी घट जाएगी। जीएनपी क्या होती है, ये होती है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली ये नेशनल इनकम होती है किसी भी कंट्री की, और बेसिकली यदि ये कोई डेवलप कंट्री है, सॉरी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, ओके, तो डेवलपिंग कंट्री का जो मेन सोर्स होता है वो हमारा एग्रीकल्चर होता है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि एसिड रेन का जो भी इंपैक्ट आया वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आया है। एग्रीकल्चर कम हो जाएगा तो उसका नेशनल इनकम कम हो जाएगी, और नेशनल इनकम कम हो जाएगी तो उसकी जीएनपी घट जाएगी, ये इशू आएगा। तो इसको कैसे हम बफर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं, हम लाइम डालते हैं, लाइम डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लाइम को डालते हैं सॉइल में, जिससे क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओशन में कैसे एसिडिफिकेशन हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।